दोस्तों, इंग्लैंड की धरती पर इस सीरीज का अंजाम जो भी हो, इस मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में बल्लेबाजी को सलाम करना होगा। ऐसा जीवट भारत के बल्लेबाज इंग्लैंड की धरती पर बहुत कम दिखा पाए हैं। चाहे एक से एक महान बल्लेबाज इंग्लैंड गए हैं, और यह तो युवा बल्लेबाजी लाइनअप था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। चलो, एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 4 टेस्ट मैचों तक ऐसा जीवट दिखाएंगे, इंग्लैंड की गेंदबाजी का ऐसा इम्तिहान लेंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी। जिस मैच में लग रहा था कि चौथे दिन ही परिणाम आ जाएगा, इंग्लैंड की टीम मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेगी, केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने खूंटा गाड़ दिया है। और ऐसा खूंटा गाड़ दिया है कि अब मैच बचाने की उम्मीद जग गई है। आखिरी दिन क्या परिणाम आने की संभावना है? अगर मैच को ड्रॉ कराना है तो भारत को कितने ओवर बल्लेबाजी करनी होगी, और कौन सा मैच टीम इंडिया के लिए प्रेरणा है, उसका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे। 2009 में गौतम गंभीर और लक्ष्मण ने किस मैच में करिश्मा किया था, भारतीय टीम को उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, वैसा ही जीवट दिखाने की जरूरत है। गिल और केएल राहुल ने उम्मीद जगा दी है। कल के दिन क्या हो सकता है, टीम इंडिया के सामने क्या चैलेंज होगा, सारी बात करेंगे। पहले बात करते आज के खेल की। पहले सेशन की बात करें तो चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, पूरी तरह इंग्लैंड के नाम रहा पहला सेशन। इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने भी भारत के गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया, जो इस बात को दिखाता है कि इंग्लैंड के टैलेंटेड बल्लेबाज और भारत के टैलेंटेड बल्लेबाजों में कितना अंतर है। और यह अंतर सीरीज में निर्णायक साबित हुआ है। अगर 2 मैचों की बात की जाए जिसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल की है, तो उसमें इंग्लैंड के टैलेंटेड बल्लेबाजों का बड़ा योगदान है। और हमारे जो कोलैप्स हुए हैं बल्लेबाजी में गहराई की कमी की वजह से, टैलेंटेड बल्लेबाज ज़्यादा बैटिंग करना नहीं जानते, इसकी वजह से हमने 2 मैच गंवाए हैं। इस मैच में एक बार फिर इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने परेशान किया, जब 563 पर 8 विकेट गिर गए थे। तो इस बात की उम्मीद थी कि यार बेन स्टोक्स थोड़े इंजर्ड भी हैं, बड़े शॉट खेलने जाएंगे, आउट हो जाएंगे, 600 के अंदर इंग्लैंड की पारी सिमट सकती है। लेकिन 563 पर 8 विकेट गंवाने के बाद भी इंग्लैंड की टीम बनाती है 669 रन, यानी आखिरी 2 विकेट ने जोड़े 106 रन, जो कि अच्छे खासे रन माने जा सकते हैं। बेन स्टोक्स इस रणनीति के साथ खेल रहे थे कि दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े इंग्लैंड की टीम को, पारी के अंतर से भारत को हराया जाए। 311 रन की भारी भरकम लीड मिलती है इंग्लैंड की टीम को। और जिस तरह भारत की टीम में एक बड़ी इंजरी भी हो गई है, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं, उस बात को देखते हुए 311 रन काफी हो जाते हैं भारत को समेटने के लिए। और पहले ओवर में जब 2 झटके लगते हैं तो इस बात की संभावना और ज्यादा हो जाती है कि मैच शायद आज ही खत्म हो जाए। क्रिस वोक्स पहले ही ओवर में जायसवाल को आउट करते हैं, साई सुदर्शन को आउट करते हैं, स्कोर हो जाता है 0 रन पर 2 विकेट। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे हालात होते हैं, इतना दबाव होता है, तो बल्लेबाजी कोलैप्स कर ही जाती है। लेकिन कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने कमाल का जीवट दिखाया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर ये मैच भारत की टीम बचा लेती है तो इसे करिश्मा ही कहा जाएगा। अब तक कैसी बल्लेबाजी की है गिल और केएल राहुल ने? कुल मिलाकर 373 गेंदों का सामना किया है और रन बनाए हैं 174। भले स्लो बल्लेबाजी है, लेकिन टाइम निकालना भी कई बार टेस्ट मैच का रोमांच होता है। कप्तान गिल और केएल राहुल की इस बल्लेबाजी ने ड्रॉ का रोमांच मैच में ला दिया है। शुभमन गिल 78 रन बना चुके हैं 167 गेंद में, और केएल राहुल 87 रन बना चुके हैं 210 गेंद में। तो बड़ा जीवट दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने। खासकर कप्तान शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी। एक तो कप्तानी का दबाव, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। अगर ये मैच टीम इंडिया हार जाती है तो 3-1 की निर्णायक बढ़त इंग्लैंड को मिल जाएगी। ऐसे में कप्तान पर बहुत ज्यादा दबाव था, स्कोर कार्ड का भी दबाव था, 0 रन पर 2 विकेट का। तो दोहरा दबाव कप्तान शुभमन गिल पर था। केएल राहुल थोड़े से टेंटेटिव नजर आ रहे थे शुरुआत में, लेकिन गिल ने आक्रामक शुरुआत की, क्योंकि उन्हें पता था कि मैच सिर्फ टाइम काटने से ड्रॉ नहीं होगा, थोड़े बहुत रन भी बनाने होंगे। तो गिल ने एक तेज शुरुआत की, उसके बाद थोड़े सेटल हो गए। गिल की तेज शुरुआत की वजह से थोड़ा सा केएल राहुल भी मुझे लगता है कि सहज हुए, और फिर ये पार्टनरशिप ऐसी लगने लगी कि लग नहीं रहा था कि कोई गेंदबाज इन्हें आउट कर जाएगा। इसके अलावा टीम इंडिया को एक फायदा और हुआ कि बेन स्टोक्स ने अब तक गेंदबाजी नहीं की है। मैंने कल ही बताया था कि गेंदबाजी करना मुश्किल है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है। अगर स्पिन गेंदबाज हो तो छोटे रनअप के साथ गेंद डाल लेता है, लेकिन तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। इंग्लैंड की टीम को आगे ऐसे सीरीज भी खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बेन स्टोक्स इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा लग रहा था।
हो सकता है आज आराम के बाद कल थोड़ी बहुत गेंदबाजी ट्राई करें, लेकिन वो इंग्लैंड का टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उनका गेंदबाजी ना करना टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर फिलहाल सिनारियो की बात करें तो 137 रन टीम इंडिया पीछे है। ये 137 रन मुझे लगता है जिस रफ्तार से भारतीय टीम खेल रही है, करीब 2 सेशन इस लीड को पाटने में लग जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि भारत को कम से कम 2.5 सेशन बल्लेबाजी करनी होगी। इंग्लैंड को अगर आप 1-1.5 घंटा देते हैं तभी ये आप मैच बचा सकते हैं, यानी 2.5 सेशन बैटिंग करने की चुनौती टीम इंडिया के सामने है। और ऐसा पहले भी टीम इंडिया ने करके दिखाया है न्यूजीलैंड में। टीम इंडिया के जो कोच है, हेड कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी नेपियर में 2009 में। और इस मैच में क्या करिश्मा किया था टीम इंडिया ने, ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड ने बनाए थे 619 रन, 9 विकेट के नुकसान पर पारी डिक्लेयर की थी। उसके बाद इंडिया की पूरी पारी 305 पर ऑल आउट हो जाती है, यानी इंडिया की टीम को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ता है। इस बात की उम्मीद थी तब भी कि चौथे दिन मैच खत्म हो सकता है, लेकिन गौतम गंभीर ने खूंटा गाड़ दिया और कमाल का पेशेंस दिखाया। दूसरी पारी में भारत ने बनाए 476 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया ने बैटिंग कितनी की उस मैच में। अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो भारत ने कितने ओवर बैटिंग की, जो इस मैच के लिए एग्जाम्पल है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की धरती पर वो मैच ड्रॉ कराने के लिए भारत ने बैटिंग की 180 ओवर, यानी करीब 2 दिन बैटिंग की भारत की टीम ने। भले 476 रन ही बनाए, लेकिन मैच ड्रॉ कराना 2 दिन बैटिंग करके बहुत मुश्किल काम होता है। जब ऐसे करिश्मे होते हैं तो एग्जाम्पल सेट हो जाता है, और वो एग्जाम्पल सेट करने में सबसे बड़ा योगदान था गौतम गंभीर का। 137 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन गेंद कितनी खेली थी वो आप देखिए। 436 गेंदों का सामना किया था गौतम गंभीर ने। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण ने भी सेंचुरी बनाई थी, 124 रन बनाए थे, 212 गेंदों का सामना उन्होंने किया था। राहुल द्रविड़ ने भी 62 रन की पारी खेली थी, 220 गेंदों का सामना उन्होंने किया था। सचिन तेंदुलकर ने 64 रन बनाए थे, 131 गेंदों का सामना उन्होंने किया था। युवराज सिंह 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे 63 गेंद में। लेकिन युवराज जब बैटिंग करने आए तब तक तो यह तय हो गया था कि मैच ड्रॉ होने वाला है। सबसे ज्यादा क्रेडिट देना होगा गौतम गंभीर को और उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण को। दोनों ने कमाल का जीवट दिखाया था। उसी तरह का जीवट दिखाने की जरूरत है केएल राहुल को और कप्तान शुभमन गिल को। हालांकि अब भी डगर आसान नहीं है। कई बार ऐसे मैचों में क्या होता है, एक लंबी पार्टनरशिप जब टूटती है, दबाव आता है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो भारतीय बल्लेबाजी पर अभी प्रेशर आना बाकी है। आखिरी दिन का प्रेशर अलग होता है। आपने देखा होगा कि मेलबर्न में भी हम एक बार ड्रॉ कराने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप टूटती है तू चल मैं आया वाली कहानी हो जाती है। और यहां पर भारतीय टीम को एक झटका यह है कि ऋषभ पंत इंजर्ड हैं। ऋषभ पंत ठीक है, आखिर में बैटिंग करने आ सकते हैं, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। काफी सीरियस इंजरी है ऋषभ पंत की। बल्लेबाजी में गहराई बहुत कम है। केएल राहुल और कप्तान गिल के बाद अच्छे टेक्निकल बल्लेबाजों की कमी है। अगर भारत का बल्लेबाजी लाइनअप देखें तो ज्यादातर ऑलराउंडर हैं। एक जडेजा से और उम्मीद कर सकते हैं आप, उसके अलावा बाकी बल्लेबाजों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करनी होगी। पिच की बात करें तो मुझे लगता है कि शुरुआत में लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है, लेकिन अब ये पिच धीरे धीरे बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो गई है। आज गेंदबाजों को कोई मदद दिखाई नहीं दे रही थी, चाहे इंग्लैंड की पारी हो चाहे भारत की पारी हो। तो कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल को आज की तरह कल भी कम से कम पहला सेशन निकालना होगा। उसी के बाद ड्रॉ की एक उम्मीद बनती है। अब अगर परिणाम आने की संभावना आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि 60% अब भी इंग्लैंड के हक में मैच है। 40% पर केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल इस मैच को ले आए हैं कि 40% ड्रॉ होने की संभावना इस मैच में नजर आ रही है। आप क्या सोचते, क्या टीम इंडिया ड्रॉ करा पाएगी? अगर ऐसा होता है तो इसे आप भारतीय टीम की जीत मान सकते हैं। 2-1 के साथ सीरीज अगर आखिरी टेस्ट मैच में जाती है तो फिर इंग्लैंड पर ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी आखिरी मैच पता नहीं खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गैप बहुत कम है दोनों मैचों का। लेकिन पहले तो भारत को कल का दिन निकालना है, और कल के दिन में दिलचस्पी जरूर बना दी है केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की कमाल की बल्लेबाजी ने। फिर कहूंगा कि परिणाम जो भी आए, लेकिन भारत की बल्लेबाजी को आप सलाम करेंगे कि इंग्लैंड में इन युवा बल्लेबाजों ने ऐसा जीवट दिखाया है जिसकी उम्मीद कम लग रही थी सीरीज की शुरुआत से पहले। आप क्या सोचते, क्या भारतीय टीम ये मैच ड्रॉ करा सकती है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।